अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नर्व सेल या न्यूरॉन। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 17 चैप्टर में से एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आसान सा टॉपिक है। इसको हमने सीखना है। उसका नाम है नर्व सेल या न्यूरॉन। वन बाय वन करके देखेंगे नर्व सेल होते क्या हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं, इनका जो फंक्शन है, जो रोल है वो क्या है, साख्त देखी जाए, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, देखने में ये कैसा होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, उसकी बुनियादी और फिलियाती इकाई को हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। अब बुनियादी इकाई का मतलब यह है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम को बना रहा है, तो बुनियादी इकाई है। फंक्शनल का मतलब यह है इसके बगैर हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर सकता, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो है दो तरह के सिस्टम आते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, और दूसरा इसमें आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी में जो नर्व्स का जाल है उसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं जो न्यूरॉन को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, नरिशमेंट मतलब ग़िज़ा देते हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया का नाम देते हैं। अब इसके बाद देखा जाए जो न्यूरॉन है या नर्व सेल है, इसकी टाइप्स होती हैं तीन। सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, इसका दूसरा नाम है इंटरमीडिएट न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। इसके बाद बात करते जाएंगे मोटर न्यूरॉन की। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। एसोसिएटेड न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स मसल्स और ग्लैंड में पाए जाते हैं, मतलब इफेक्टर्स में पाए जाते हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए, आपने इस डायग्राम पर फोकस करना है। यहां पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है न्यूरॉन की। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये जो छोटी छोटी रस्सियां, छोटी छोटी धागानुमा साख्तें निकली हुई हैं, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के मजमूए को हम सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी का दूसरा नाम सोमा है। और यहां से जो लंबी रस्सीनुमा साख्त निकली हुई है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन के सेल्स जो है इनको हम एक्सॉन के ऊपर जो है एक फैटी एसिड्स की तह नजर आती है, उसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। और जहां पे माइलिन शीथ नहीं होती है, इन गैप्स को हम नोड्स ऑफ रेनिबर कहते हैं। मतलब कि ये जो गैप हैं इनको हम नोड्स ऑफ रेनिबर कहते हैं या रेनिबर नोड्स। अब इसके साथ साथ देखा जाए, इनके जो सेल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, शवान सेल्स। शवान सेल्स का नाम देते हैं। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है एक्सॉन एंडिंग है, मतलब एक्सॉन का सिरा है। अब ये जो आपके पास माइलिन शीथ है ये गैर मौसल होती है। गैर मौसल का मतलब ये है कि ये अपने अंदर से करंट को गुजरने की इजाजत नहीं देती। नर्व इंपल्स इसके अंदर से नहीं गुजर सकती। इसी वजह से नर्व इंपल्स क्या करेगी, नोड टू नोड जंप करके जाएगी। उसको हम कहेंगे साल्टेटरी नर्व इंपल्स। क्या नाम देंगे, साल्टेटरी नर्व इंपल्स। अब इसके बाद अगर देखा जाए, थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं,
सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की। इसको हम सेल बॉडी का नाम देते थे। सेल बॉडी के थोड़े से पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं। सेल बॉडी को आप कहते हैं इट इज द बायोसिंथेटिक पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का बायोसिंथेटिक पार्ट क्या कहलाता है? सेल बॉडी कहलाता है। आल्सो कॉल्ड न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इसको हम न्यूरॉन का न्यूट्रिशनल पार्ट भी कहते हैं, वो पार्ट जिसने क्या करना होगा? न्यूट्रिएंट्स देने होंगे नर्व सेल को। इसी तरह इसको हम एक और नाम देते हैं, मतलब कि इसके अंदर ऑर्गेनेलिज्म मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साथ साथ राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह इसी के साथ साथ आप वैसा कह सकते हैं जो है गोल्गी अपरेटस भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेल कहां पे होते हैं? सेल बॉडी के अंदर। अब मजीद अगर देखें, यहां से जो उम्दा साख्तें निकली हुई हैं, छोटी छोटी धागेनुमा साख्तें निकली हुई हैं, तो हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये दरअसल क्या होते हैं? दीज आर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ये साइटोप्लाज्म से निकली हुई उम्दा साख्तें होती हैं दैट कंडक्ट्स नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब यहां पे होगा नर्व इंपल्स, और नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लाने वाली साख्तें जो है उनको हम क्या नाम देते हैं? डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। अगर सिंगल फाइबर की बात करेंगे तो वो डेंड्रॉन होगा। अगर बहुत सारे जो डेंड्रॉन हैं या फाइबर्स हैं उनकी जब बात करेंगे तो उनको हम डेंड्राइट्स का नाम देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो आपके पास सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर निसेल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। अब निसेल्स ग्रैन्यूल का क्या मतलब है कि राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस, मतलब यहां पे राइबोसोम्स और उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस, ये तमाम चीजें जो आपस में मिल रही हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? निसेल्स ग्रैन्यूल का नाम देते हैं। चलो यहीं पे ही ऐसे लिख दें। तो आप देख सकते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं? राइबोसोम्स, उसके साथ जुड़ा हुआ होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस, और वो किस चीज को बनाएंगे? निसेल्स ग्रैन्यूल को बना देते हैं। अब इसके बाद देखा जाए, दे कैन रीजनरेट देयर डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ये जो आपके पास सेल बॉडी है ये क्या कर सकती है? अपने डेंड्राइट्स और एक्सॉन अगर टूट जाए तो उनको दोबारा से रीजनरेट कर सकती है। अगर मैच्योरिटी आ जाए, अगर सेल मुकम्मल मैच्योर हो जाए, तब जो है उसके बाद इसके अंदर जो है मजीद डिवाइड होने की सलाहियत नहीं रहती। अब इसके बाद आप एक और चीज देखेंगे कि एक्सॉन क्या है? लंबी रस्सी नुमा साख्त, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो आप देखिए दे आर, ये जो है द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी से निकली हुई लंबी रस्सी नुमा साख्त, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन का नाम देंगे। दे कंडक्ट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाती है। सेल बॉडी की तरफ लेकर आएंगे डेंड्राइट्स, सेल बॉडी से दूर नर्व इंपल्स को लेकर जाएंगे कौन सी चीजें? एक्सॉन। अब इसके बाद देखा जाए, देयर सेल्स आर कॉल्ड श्वान सेल्स। इनके सेल्स जो हैं वो श्वान सेल्स कहलाते हैं। देयर सेल्स आर इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाई जाती हैं। और इनके जो श्वान सेल्स हैं उनको कवर किया हुआ होता है एक फैटी एसिड्स की शीट ने, फैटी लेयर्स ने, उसको हम क्या नाम देते हैं? माइलिन शीट का नाम देते हैं। अब आप यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आप देखें, रेनमैन नोट, ये वाली जगह गैप जो है, तो आप लिखेंगे दीज आर द गैप बिटवीन टू श्वान सेल्स। दो श्वान सेल्स के दरमियान जो गैप होंगे उनको हम क्या कहेंगे? रेनिवर नोड्स का नाम देंगे। अब ये क्या करते हैं? दे कंडक्ट ऑफ नर्व इंपल्स, ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं, नर्व इंपल्स को आगे की तरफ भेज देते हैं। अब हम बात करेंगे साल्टेटरी नर्व इंपल्स की। इसको आप समझिएगा जरा, देखिएगा जरा कि आपके पास ये जो माइलिन शीट है ये गैर मसल है, तो यहां से नर्व इंपल्स जंप लगाती होती जाती हैं नोड्स टू नोड, जंप करती हुई। तो आप बताएंगे जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्स,
फ्रॉम नोड टू नोड, नोड से नोड की तरफ जो है, नोड से दूसरे नोड की तरफ जंप लगाकर जो नर्व इम्पल्स जाती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, सॉलिटेटरी नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। अब ये जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो बेस करती है एक्सॉन के साइज और डायमीटर पर। साइज और डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतनी ही स्पीड जो है नर्व इम्पल्स की इसके ऊपर बहुत ज्यादा होगी। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप वीडियो पॉज करके सारा लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके सारा लिख सकते हैं, एज इट पेपर में लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।